अगली बार भी वादा किया था, इस बार भी वादा किए। मेहनगढ़ विधानसभा इस बार उनको सबक सिखाएगी कि चौहान 42,000 चौहान मेहनगढ़ विधानसभा में हैं। अब कितना भाजपा को वोट करेंगे इस आने वाला समय आगे बताएगा। ओम प्रकाश राजभर को भी वोट पर गिरवाएंगे, अभी तो बेटा के गिरवाए, बाप को भी गिरवाएंगे। सब ये लोग नेता थोड़ा हैं, ये प्रनेता हैं। 800 भी कह सकते हैं, कहने से क्या होता है, तो समय बताएगा। 400 पार की बात कर रहे हैं ना, 4 जून को मतगणना है, तो अब 400 पार के जाएंगे कि 40 के अंदर ही रह जाएंगे, ये तो समय बताएगा। इस देश के अंदर इन लोगों ने जितना बड़ा घोटाला किया है, इस घोटाले के तहत देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेल के अंदर रहना चाहिए। उसका खामियाजा कहीं न कहीं इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। आजमगढ़ निरहुआ है, उस बार किसी भी तरह जीत गए, वो हम लोग की कुछ कमी थी, उस कमी को हम लोग दोहराएंगे नहीं, उसको कमी को सुधार करेंगे और लाखों लाखों वोट से जिताएंगे और नज़ीर बनेगी इस बार चुनाव। निरहुआ कोई नेता थोड़ा ना है। नेता कौन होता है? जो जनता के बीच जाए, लाठी डंडा खाए जनता के लिए, वो नेता होता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र में हैं। अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र यादव ने यहाँ आए थे, मीटिंग की लोगों से और अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके आगे निकले हैं। लेकिन वो वही कार्यकर्ता जिसे हम बात करें, आखिर में यहाँ पर रमाकांत के आवास पे धर्मेंद्र यादव क्यों आए थे। रमाकांत यादव, जो कि आपको बता, उनका परिचय किसी को मोहताज नहीं, वो जेल में इस समय है, लेकिन उनका जो काफिला है बहुत तगड़ा है और लोग उनके समर्थक बहुत अच्छे खासे हैं। हम उनसे बात करेंगे। आप अपना परिचय दें। मैं विजय बहादुर यादव, पूर्व डायरेक्टर जिला सहकारी बैंक। ये बताइए, यहाँ पर धर्मेंद्र यादव आए थे, क्या परिप्रेक्ष्य था? देखिए, माननीय धर्मेंद्र यादव जी पहले तो परिवार से मिलने के लिए आए थे। वो जेल में मिलने माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से, फूलपुर पवई रमाकांत जी से भी मिलने के लिए गए हुए थे। और यहाँ पर वो चूँकि चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो परिवार से मिलने के लिए आए थे। और उनके साथ साथ उनके जो समर्थक साथी थे और तमाम सारे लोग जो उनके चहेते लोग हैं। सूचना तो बहुत छोटी थी, तभी काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे। ठीक है, भारी उपस्थित हुए, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन आप लोग क्या है, जीत पाएंगे? इसमें कोई शक नहीं। अगली बार धर्मेंद्र जी हारे थे, शक क्या है, क्यों नहीं शक है? देखिए, जो पिछली बार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों में उनकी सत्ता थी, और कहीं ना कहीं सत्ता के दम पर हमारे नेता को बेईमानी करके बहुत कम अंतर से यहाँ से हराया गया था, और वही कारण था कि हमारे नेता यहाँ से चुनाव हारे थे। लेकिन जाने हारने के बाद सक्रिय भी तो नहीं रहे धर्मेंद्र जी, पूरी तरीके से सक्रिय रहे, ये कहना पूरी तरीके से मैं इसको खारिज करता हूँ। और बराबर संपर्क में लोगों से बने रहे, टेलीफोनिक माध्यम से बने रहे। कभी इधर से जब जाते थे तो निश्चित रूप से जगह जगह पर रुक करके जो उनके क्लोज साथी रहे, जो कार्यकर्ता साथी रहे, जिनके सुख दुख में की सूचना उनको मिलती रही, उनके यहाँ जरूर मिलने के लिए गए। और नहीं आ पाए तो उन्होंने टेलीफोन से उन लोगों से संपर्क किया। ऐसा नहीं है, उनका तारतम्य यहाँ पर बना हुआ है। ये बताइए, यहाँ निरहुआ इतनी बड़ी शख्सियत से लड़ रहा है, और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो पैसा है भाजपा ने वापस नहीं किया है, आरोप लगा है, तो क्या वो पैसा भाजपा यूज नहीं करेगी? देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है 6,000 करोड़ रुपए का है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि दुनिया के देशों में 2-4 ऐसे देश हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेकर इटली, फ्रांस, जर्मनी, तमाम सारे लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर जो 6,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे पैसा लिया। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार को 300 करोड़ रुपए के दारू के शराब घोटाले के, शराब नीति के मामले में उनको जेल के अंदर कर दिया जाता है, जबकि कोई आरोप उनके ऊपर नहीं रहता। जो आरोपी है उसको बरी करके उसी को सरकारी गवाह बना करके उनको अंदर कर दिया जाता है उसके एक बयान पर। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो 6,000 करोड़ रुपया है, जो सीधा सीधा मैं आरोप लगाना चाहता हूं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर, इस देश के अंदर इन लोगों ने जितना बड़ा घोटाला किया है, इस घोटाले के तहत देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेल के अंदर रहना चाहिए। उसका खामियाजा कहीं न कहीं इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। जनता सब आ गए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि प्रधानमंत्री के ऊपर अगर केस होना है तो वो क्या करें, उनके पास 4 दरोगा पहुंचेंगे और बोलेंगे चलो जांच बैठाना करना है। ये संभव है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस क्या? अब तो वो पूरी तरीके से संविधान में मुकदमा किसी के ऊपर भी लिखवा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर आप लोग के ऊपर लिखा जाता था, जैसे आजम खान के ऊपर लगाया गया मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी और कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर। देखिए, मैं न्यायपालिका के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, पत्रकार साथी, मुकदमा की न्यायपालिका थोड़ी। लेकिन जो यहाँ पर नौकरशाही बैठी हुई है, पुलिस कहीं ना कहीं किसी न किसी के अधीन है। न्यायपालिका के अधीन पुलिस तो नहीं है, लेकिन इनके अधीन है, तो वो तो लिख करके दे देंगे न्यायपालिका के यहाँ से हमको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा, जैसा कि संजय सिंह साहब को मिला। कैसे आप लोग लड़ाई क्या समीकरण इस समय उत्तर प्रदेश अखिलेश देखे कैसे काम कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित और सामान्य वर्ग के भी तमाम लिखा है, पीडीए, तमाम सारे साथी, पिछड़ा, दलित,
हाँ, तमाम सारे साथी इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो इसलिए नहीं साथ हैं, हम किसी जाति और धर्म की राजनीति से नहीं प्रेरित हैं, ना करते हैं। हमारे साथ हमारा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, शिक्षा है, महंगाई है, ये तमाम सारे मुद्दों को लेकर भाजपा तो सब बातें नहीं करती, वो तो कह रहे सीधा आपके बारे में 400 पार कर रहे हैं। अरे भाई, बचने का दरिद्रता संस्कृत का एक श्लोक है, अपने मुंह से ही कहना है तो 400 से ऊपर भी कह सकते हैं, 800 भी कह सकते हैं, कहने से क्या होता है, तो समय बताएगा। 400 पार की बात कर रहे हैं ना, 4 जून को मतगणना है, तो अब 400 पार के जाएंगे कि 40 के अंदर ही रह जाएंगे, ये तो समय बताएगा। इतना सवाल उठ रहे हैं, इतने जनता के सवाल कर रही है कि सारे जो 5 साल की सरकार, 10 साल की योगी मोदी की सरकार है, इन्होंने सबको मिटा दिया है। सही है। और जनता भूल गई है कि हमें 5 किलो राशन चाहिए, या उन्होंने मोदी जी ने विकास क्या किया है, बस खाली वो उलूल जुलूल मुद्दों में भाजपा ने बहका के रखा है। सही बात है। और हम नौजवानों की सबसे बड़ी पीड़ा है, हम नौजवानों की सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हम लोग बेरोजगार हैं और नौकरी नहीं है प्रदेश में। आप देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने तक जा रहे हैं। योगी जी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, नौकरी तो देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है। और हमारा नौजवान साथी आज रोड पर बिना नौकरी का, बिना धंधा का घूम रहा है। और आज अभी एक बात कह रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब से कि धर्मेंद्र जी आए क्यों थे। जिस शख्सियत के यहाँ आए थे, ये शख्सियत ऐसा शख्सियत है कि जिनके न रहने पर एक इशारे पर इतनी बड़ी भीड़, आपका कवर किया होगा मीडिया, इतनी कवर भीड़ है, इसलिए इस शख्सियत के यहाँ धर्मेंद्र जी आए हैं। और इस शख्सियत के इशारे पर धर्मेंद्र जी पूर्ण बहुमत से, लाखों लाख वोट से फिर सदन में जीत के देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का काम करेंगे। क्या कहेंगे यहाँ की जनता को? वैसे आप लोग वोट किसको देंगे? माहौल कैसा? वोट हम लोग समाजवादी पार्टी को देंगे, साइकिल चुनाव निशान पर देंगे। हम लोग काफ़ी प्रताड़ित हैं इस सरकार से, देश और प्रदेश की सरकारों से प्रताड़ित। अरे आजमगढ़ निरहुआ है आपका, याद आजमगढ़ निरहुआ है, उस बार किसी भी तरह जीत गए, वो हम लोग की कुछ कमी थी, उस कमी को हम लोग दोहराएंगे नहीं, उसको कमी को सुधार करेंगे और लाखों लाखों वोट से जिताएंगे और नज़ीर बनेगी इस बार चुनाव। निरहुआ कोई नेता थोड़ा ना है, नेता का गुड़ थोड़ा ना, नेता का गुड़ नेता नहीं है। नहीं माने भैया घर घर जा रहा, आप ऐसा काहे कर रहे हैं? घर घर जाए कुछ भी करें, लेकिन नेता की कतारों में गिने नहीं जाएंगे। नेता कौन होता है? जो जनता के बीच जाए, लाठी डंडा खाए जनता के लिए, वो नेता होता है। वो तो किसानों को कह रहा मार के कमर नीचे पंगुल कर दो। तो सोच लीजिए, एक माननीय पद पे बैठा हुआ है, सांसद हो गए, संवैधानिक पद है, असंवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर उलूल जुलूल भाषाएं बोलेगा तो शोभा देता है? उनको जो बना है उन जिसे वहीं जाए नाचने गाने के लिए, और वो अपना काम करें। नेतागिरी उनके बस की बात नहीं है। वो भाजपा माननीय मोदी जी का लहर है, चाहे जो भी कुछ कहा जाए उस पर आशीर्वाद से जीत लें। लेकिन अगर नेता का गुण अगर कहा जाए, जो नेता संसद में लड़ाई लड़ने वाला माननीय धर्मेंद्र यादव जी हैं, उनकी आवाज़ सदन में गूंजती है, उसका कोई जवाब देने वाला। अब बेस्ट अवार्ड, पार्लियामेंट में बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किए गए माननीय सांसद, पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी उनके सामने हैं। निरहुआ तो जीत गया था, जीत गए थे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार वो गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे। नाम आपका? अजय चौहान। अब तो चौहान भाजपा साथ, दारा सिंह चौहान साथ जाते हैं। अरे दारा सिंह चौहान के साथ मैं क्यों जाऊं? वो क्या है, उनका इतिहास है क्या कोई चौहान समाज में? वो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं, चौहानों की रोटी नहीं सकते हैं। वो अपनी राजनीति सिर्फ रखना चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, मेरी राजनीति जिंदा रहे, मैं लखपति रहूं, मैं मलाई चाटता रहूं और मेरा जो समाज है वो भिखारी रहे, वो रोड पर घूमता रहे। ये दारा सिंह चौहान की देन है। गए तो हैं योगी सरकार उनको मंत्री बनाने की बात कर रहे, तो वही तो कह दिया आपसे ना कि सिर्फ अपने के लिए गए हैं, अपनी मलाई चाटने के लिए गए हैं, ये समाज के लिए नहीं गए हैं। हाँ, वो अपनी मलाई चाटने के लिए गए हैं, समाज के लिए नहीं गए हैं। कोई इतिहास नहीं उनका है कि जो चौहान समाज में वो कोई काम कर दिया हो दारा सिंह चौहान। अरे वन मंत्री रहे इसके पहले, कुछ नहीं किए। कोई इतिहास है? वन मंत्री थे, कोई कहीं वन में कहीं चपरासी को भी नहीं वो लगा पाए कि हम कहीं चपरासी अपने समाज को रख दें। उनका ये इतिहास है, सिर्फ उनका पर्सनल इतिहास है। अरे उनकी पकड़ है भाजपा, तभी तो शामिल किया था उनको किया, ओम प्रकाश राज को किया। वोट की राजनीति है, वो उनको बना दिए मंत्री कि चौहान समाज को तोड़ेंगे। हमने वादा किया इस बार, अगली बार भी वादा किया था, इस बार भी वादा किए। मेहनगढ़ विधानसभा इस बार उनको सबक सिखाएगी कि 42,000 चौहान मेहनगढ़ विधानसभा में हैं। अब कितना भाजपा को वोट करेंगे ये आने वाला समय आगे बताएगा। सब तो भाजपा में है चौहान। हमारे यहाँ देखता हूँ जय श्री राम का नारा लगाते सब लोग, लगाए ना। पृथ्वीराज के वंशज हैं हम लोग। कोई नहीं वंशज है, वो तो अफवाहें हैं। इतिहास अभी गवाह नहीं है। इतिहास वो लोगों ने इतिहास उठा कर देखा ही नहीं है। कहता हम छत्री हैं। अरे छत्री कैसे हैं? हिस्सेदारी बैकवर्ड में है, अब बढ़ रहे हैं छत्री। बहुत बढ़िया।
अगर छत्री है तो उनकी माता जा करके लथवा कर रही हैं, दूसरों की खेती कर रही हैं, कटाई कर रही हैं, बिनाई कर रही हैं, गोबर फेंक रही हैं। छत्री की तरह वो भी जा करके घर में रहे, ठाकुरों की तरह आकर के गोबर फेंके रोड पर। जैसे ठाकुर आकर के अपना जो पाले रहते हैं पशुओं, उसका गोबर उठा करके ले आकर सीमान में फेंकते हैं ना, और ठाकुराइन क्या करते हैं, अंदर रहती हैं। तो उस तरह उनको रहना चाहिए। क्यों वो भाजपा ने तो सिखा दिया कि आप छत्री के पुत्र हैं। सिखाया नहीं है, वोट की लालच देकर के उसको बनाया है। ओम प्रकाश राजभर के जो राजभर जाति वो भी कहती हम छत्री, वो भी लड़ती है। सुहेल देव महाराजा सुहेल देव का वंशज बताती है। उन्हीं का लड़का कल परसों दिन देखो माफी मांगा है, कैसे घुटनों पे आके, घुटनों पे टेक करके ना। ओम प्रकाश राजभर की भाई हम लोग देख रहे हैं, वो भी गेहूं काट रहे हैं, उनको भी सब गोड़ पे गिरवाएंगे इसी राजनीति में। उनको भी गोड़ पे सब गिरवाएंगे, राजभर ओम प्रकाश राजभर को भी गोड़ पे गिरवाएंगे। अभी तो बेटा के गिरवाए, बाप को भी गिरवाएंगे सब। ये लोग नेता थोड़ा हैं, ये प्रेता हैं। नेता अगर कोई है पूर्वांचल में तो इस जो जमीन पर आप खड़े हैं, ये माननीय रमाकांत यादव, ऐसे नेता कोई पूर्वांचल में हो नहीं सकता है। और जो हम लोगों के हिस्सेदारी की बात है, गरीबों की मसीहा हैं तो अखिलेश यादव जी हैं, और अन्यथा कोई नहीं है। ये सारे सपाई यही बात कहते हैं, लेकिन जमीन पे काम नहीं करते, ऐसा क्यों? हाँ, ये हो सकता है। जो आप जमीनी की बात कर रहे हैं तो हम लोगों के सारे लोग फॉर्च्यूनर लेके घूमेंगे, आगड़ा रह गया, पिछड़ा रह गया। कहीं गलतियां हो गई थी हम लोगों से अगले चुनाव में। हम लोगों की मजबूरियां चाहे समझ लीजिए, चाहे गलतियां समझ लीजिए, चाहे लोगों की धोखाधड़ी समझ लीजिए, जो इस समय मनवादी व्यवस्था जो ला करके खड़ा किए है इस समय की सरकार, उन लोगों की मनवादी व्यवस्था से चाहे जिस तरह से हम लोग परास्त हो गए थे बहुत मामूली सा वोट से, लेकिन इस बार यह नहीं हो पाएगा। पूर्वांचल में खाली आजमगढ़ में, इस पूर्वांचल जैसे हम लोग आजमगढ़ में जो हम लोग आपके गाजीपुर गए हैं मुख्तार अंसारी के यहाँ, जिसको लोग मसीहा कहते हैं तो भाजपा वाले उसको माफिया कहते हैं। नहीं, माफिया कौन कहता है? ये सत्ता के जो धारी लोग हैं ना, वो माफिया कहेंगे। और जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़ी में जीने वाले लोग हैं, जो करकट में जीने वाले लोग हैं, जो रोड पर घिसनी मारने वाले लोग हैं, वो मसीहा कहते हैं मुख्तार अंसारी को। बहुत अच्छा। चलिए भाई, आप नौजवान। लेकिन मसीहा क्यों कहते हो? वो तो अपराधी रहा। और ब्रजेश सिंह, कई सारे बड़े बड़े माफिया जो हैं वो लोग तो घूम रहे हैं भाजपा। तमाम है ना, तमाम। अब हम नाम नहीं लेंगे, पत्रकार साथी आपसे नम्र निवेदन है कि मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन तमाम माफिया इसी सरकार में घूम रहे हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, जो इनके दल में है वो गंगा नहा लिया है, और जो विपक्ष दल में है वो अपराधी है। अगर वो किसी भी दल में हो तो वो अपराधी है। अगर इनके दल में है, कितना ही बड़ा गुंडा है, तो वो गंगा नहा लिया है, पवित्र है। इनसे बड़ा कोई पवित्र नहीं है इस हिंदुस्तान में। यह सरकार की नीति है, ये वर्तमान सरकार की। योगी बाबा इतने बढ़िया नेता राज चला रहे हैं जी, मंदिर बनवाए हैं जी, दर्शन करो वहाँ पर सब लोग। उसे कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। राम राज्य नहीं है, नहीं है। अगर मिलने वाला है कुछ तो बाबा साहब के संविधान से मिलने वाला है। जो अधिकार मिला है हम लोगों को वो बाबा साहब की देन है। अगर उनको बनवाना है तो हर गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगवा दें, तब उनको हम समझे कि वो कोई बाबा हैं। और राम राज्य बनवाने से वहाँ कौन बैठेगा? कोई यादव बैठेगा, कोई चमार बैठेगा, कोई चौहान बैठेगा, कुर्मी पटेल मल्लाह धोबी बैठेगा? कौन बैठेगा जानते हैं? वो ब्राह्मण बैठेगा। और हम लोगों का पैसा चढ़ावा लेकर के उसका लड़का जाकर के लंदन पढ़ेगा, अमेरिका पढ़ेगा, देश से विदेश पढ़ेगा, हम लोग भिखारी रहेंगे। बहुत अच्छी बात। ये बाबा साहब की सोच है। अब इस समय देख रहे हैं ना, कोई नहीं चिल्ला रहा है कि राम लला हमें आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, क्योंकि मुद्दा तो समाप्त हो गया है। अब उनका मुद्दा एक है, अब उनका मुद्दा एक बचा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, दंगा फसाद किया जाएगा और इसी में चुनाव फाइट कर लिया जाएगा। यही इनके पास एक मुद्दा बचा है, और कोई असलियत इनके पास है नहीं है। मोदी जी लगातार बैठ एक दिन 3 चार रैलियां करने जा रहे हैं। आज हम उत्तर प्रदेश में करेंगे, आप लोग कहाँ खड़े नजर आएंगे उसमें? हम लोग अपने नेता के साथ खड़े नजर आएंगे और रैलियां करें। जो उनके तलवे के चाटने वाले लोग हैं, कुर्सियाँ खाली नहीं दिखाई पड़ती हैं, कुछ वीडियो आते कभी कभी। कुर्सियाँ खाली इसलिए नहीं आती हैं मेरे पत्रकार साथी, मैं बता दूं आपसे। एक देखते हैं सहायता समूह चला है महिलाओं का, उनको इतना ये लोगों ने आशा बहुएं है चली है, इतना ये लोगों ने दबाव बना देते हैं कि मजबूरन उन लोगों को जाना पड़ रहा है। और कैसे? पैसे। राम राज्य वही है, वही राम राज्य वही है। ये असलियत मैं आपसे बता दे रहा हूँ। महिलाओं मतलब सरकारी कर्मचारियों को लेकर रैली करते भी एकदम चाप दिए। अब आप बताइए, प्रधानों को बेचारे इतना तबाह कर दिए हैं
कि वो अपने एडीओ बीडीओ के डर से वो भी अपने बसें के बसें भर करके ले जा रहे हैं रैलियों में, अपने को बचने के लिए। यही तो सरकार की मानसिकता है। नौकरी बची रहे। कहना चाहते हो रोजगार के बारे में। इस आने का आगमन हुआ जो तो माननीय रमाकांत यादव की धरती पर हम सादर प्रणाम निवेदन करते हैं रमाकांत यादव जी के, और जो है आभार प्रकट मुद्दे की बात करते करें, छोड़िए। हैं। मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। रोजगार पर हम नवयुवक साथी हैं, इलाहाबाद रहते थे, इस समय आजमगढ़ में है, लेकिन इस सत्ता को देखते हुए हम समाजवादी पार्टी में आए हुए हैं कि ताकि लोगों के लिए जो हो जाता है जो पेपर लीक हुए, पुलिस का पेपर आपने देखा है, पुलिस का पेपर निकलवा दिए, लेकिन पेपर क्या हो गया, लीक हो गया, आगे बढ़ नहीं पाया। इन्होंने इलाहाबाद पढ़ते थे। हाँ इलाहाबाद पढ़ते हैं घर। हाँ, यहाँ से चले आए घर जो है। फिर इसके बाद इन्होंने जो सीटेट का पेपर निकाला था, सीटेट के पेपर क्या हुआ, वो भी लीक हो गया। आरओ का पेपर भी इन्होंने निकाला, वो भी लीक हुआ। ये क्या है, सत्ता जो है। यही रोजगार मिलेगा, मंदिर बनवा देने से अयोध्या से इसके कोई विकास नहीं हो जाएगा। हमारा देश बर्बाद हो रहा है। 370 भी हटा है पाकिस्तान कश्मीर में, तो उससे क्या होगा। ये तो लड़ाने के काम कर रहे हैं, वहाँ पर मंदिर बनवा दिए, मस्जिद सब कहेंगे बनवाने के लिए। ये भी था मुद्दा। क्या विकास हो रहा है बता दीजिए। जो मोदी जी जीरो टॉलरेंस की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, अपराध, गुंडा माफिया सब जेल में। उनके पार्टी में खुद ही गुंडे हैं। अगर खोज दिया जाए ना तो समझ में आ जाएगा, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा है। अगर एक गुंडे उनके पार्टी में बैठे हुए हैं, अपनी पार्टी का वो खोज नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ से जो है धर्मेंद्र यादव 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। ये तो पूर्वांचल के हैं और कोई रोक नहीं पाएगा। माइक लाल कोई पैदा नहीं होगा कि दिनेश लाल यादव की बस की बात नहीं है कि रोक दे। वो माननीय धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से जीतेंगे। और भाजपा ने बूथ लेवल तक के सैलरी देना चालू किया, पन्ना प्रमुख को पगार देती है। तो वही करेगी, वही उसका मुद्दा ही है। रोजगार हटाना तो दे रही है, तो दे रही है, कुछ नहीं, उससे देने से कुछ नहीं होगा। आप पैसा देंगे काम नहीं करेंगे, नहीं काम करेंगे। हम जैसे नवयुवक जो है, जो देश समाजवादी है, वो हमारा जो तो समाजवादी संविधान से लिया गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमें बनाना चाहिए। और ये क्या है, ये विकास है। इन लोग तो संविधान को खा जा रहे हैं, धाराएं को उल्टा पलटा कर दे रहे हैं। और जब भी बात करते हैं तो मंदिर पर बात करते हैं। मंदिर से विकास हो जा रहा है, मंदिर से क्या हमें नौकरियां मिल जाएगी। हम अपना अगर सिर काट के मंदिर पर गिरा देंगे तब भी हमें नौकरी नहीं मिलेगी। इससे हमारा विकास नहीं हो जाएगा। जब भी विकास होगा तो माननीय अखिलेश यादव जी, जिसे धरती पुत्र है, मुलायम सिंह यादव जी के विकास पर होगा, जिन्होंने ऐसे रोजगार देते कार्य किया है। और जनता युवक के साथ रहे हैं उन लोग। और ये क्या हो रहा है, ढोंगी बजकर बाबा बना रहे हैं सबको। वहाँ पर जो जाएगा वो बाबा बन रहा है ना। और क्या विकास हो रहा है ये बताइए, कुछ बताइए क्या विकास हो रहा है। अगर उस मंदिर से अगर वो मंदिर बनवा दें, हम वहाँ पर क्या कर रास्ता बन गया, सीधा पूर्वांचल जुड़ गया, उससे सब कुछ तो हो रहा वहाँ से। तो मंदिर से क्या विकास हो जाएगा। जहाँ वो पैसा मिलेगा, पुजारी लोग लूटेंगे, बिजनेस से काम चल जाएगा। और बिजनेस करेंगे तो पंडित ठाकुर करेंगे ना, वहाँ पर हम सब नहीं पहुँच पाएंगे। जो है नहीं, छोटी जात नहीं पहुँच पाएगी। क्या विकास हो जाएगा हमारे देश का। बता रहे अभी तो रुकिए, हमारे देश के ये जो स्तर है बहुत ही निम्न हो गया है। हमें गर्व है कि माननीय रमाकांत यादव इस समय नहीं है और आना चाहिए। जब भी आएंगे तो यहाँ पर वो मजमा लगेगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। और योगी की बस की बात नहीं है कि कोई। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता थे, कुछ लोग यहाँ पर आए, काफ़ी भीड़ थी, अभी सब चले गए, काफ़ी लोगों ने रुके हुए हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव आए, बड़ी बात कही यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम पसीना बहाते हैं और इसी नाते चुनाव हम लड़ेंगे और जीतेंगे। भाजपा के पास पैसे हैं, वो पैसे लुटाती हैं। तब तक ले नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़, द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।